Good evening, everybody. My name is Rahul Jindal and welcome back to my channel Unique Learning by Rahul Sir. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी टेंस की सीरीज चल रही है। तो टेंस की सीरीज के अंदर अभी तक हमने 5 क्लासें कंप्लीट करवा दी हैं, जिसमें से प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हैं वो हमारी तरफ से डन हो चुके हैं, और पास्ट की सीरीज में अभी तक हमने एक टेंस करवा दिया है जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। अगर आपने अभी तक मेरी टेंस की 5 वीडियो नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर आप 5 वीडियो को देख सकते हो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन वर्क इज कंप्लीटेड इन पास्ट। व्हेन वर्क इज कंप्लीटेड इन पास्ट। तो मतलब क्या होता है बच्चों? जब कोई भी काम पास्ट में खत्म हो जाता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इट हैज 1 हेल्पिंग वर्ब। इस क्लास के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब का नाम है हैड, HAD। और हैड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की 3rd फॉर्म। तो इसमें हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, whether the subject is singular, whether the subject is plural, we use only one helping verb। उसका नाम है had। I, you, we, they, he, she, it सभी के साथ had आएगा। अब बच्चों हम इसकी पहचान की बात कर लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था। तो ये इसकी पहचान होती है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या होगा? इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैड। और उसके बाद क्या आएगा हमारा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैड लगा हुआ है तो वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव आंसर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? स्टार्टिंग में क्या होगा आपका? सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगी हमारी? हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, उसके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर आपका फुल स्टॉप। नेगेटिव की बात करेंगे, सबसे पहले बच्चों हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, नहीं के लिए हम लगाएंगे नॉट, और उसके बाद हम लगाएंगे V3 क्योंकि आगे हैड लगा हुआ है, और लास्ट में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये बच्चों हमारा फॉर्मूला है। आपने एक बात नोटिस की होगी, इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों में हैड लगा हुआ है, और हैड के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म आई है। तो नाउ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं। जैसे मैंने हिंदी में बोला, वह खाना खा चुका था। वह खाना खा चुका था। खाना खाना होता है टेक फूड। तो क्या करेंगे? पॉजिटिव आंसर है, सेंटेंस क्या बनेगा? वह कौन है? ही। तो ही की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। खाना खाना क्या होता है? टेक फूड। तो हैड आ गया तो V3 लगाएंगे, तो टेक की 3rd फॉर्म क्या होती है? टेकन। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही हैड टेकन फूड। अगर हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो, क्या वह खाना खा चुका था, तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आ जाएगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा? हैड ही टेकन फूड, क्वेश्चन मार्क। मना करेंगे, वह खाना नहीं खा चुका था, तो क्या बनेगा? ही हैड नॉट टेकन फूड। क्लियर? अब हम और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने इट की बात करी, मैंने कहा क्या बारिश हो चुकी थी। बारिश के लिए हमेशा जो सब्जेक्ट आता है वो हमारा इट आता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? हैड इट रेन्ड, RAINED, क्वेश्चन मार्क। आंसर देंगे, बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड। मना करेंगे, बारिश नहीं हो चुकी थी, तो इट हैड नॉट रेन्ड। अगर आपने मुझसे सवाल पूछना हो, सर क्या आपने पढ़ा दिया था, या क्या आप पढ़ा चुके थे, तो आपने मुझसे बात करी, आपके लिए मैं हूं 2nd पर्सन यानी कि यू, तो आप क्या सवाल पूछोगे? हैड यू। पढ़ाना होता है टीच, तो टीच की 3rd फॉर्म बन गई टॉट। तो सेंटेंस क्या बना हमारा? हैड यू टॉट। आंसर दिया, मैं पढ़ा चुका था या मैंने पढ़ा दिया था, आई हैड टॉट। मना करना
था वो मैं नहीं पढ़ा चुका था, तो आई हैड नॉट टॉट। आई होप गाइस, उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो डेली की तरह आपको मैं यहाँ पर 5 सेंटेंस दे रहा हूं। ये 5 के 5 सेंटेंस आपके पास्ट परफेक्ट के हैं। आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करना है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा गाइस कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है आप उसको प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की मुलाकात हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।